हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल ने पौधारोपण के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी वाटर वर्क्स की आधारशिला रखी। इसके अलावा लाइब्रेरी गेट का अनावरण और पुस्तकालय में साराभाई वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रयोगशाला का उद्घाटन और पुस्तकालय में शोध छात्राओं के साथ संवाद किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय स्थित लाइब्रेरी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी गेट और उनके चित्र का अनावरण किया। उसके पहले राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही थी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणवी तैयार है। सितंबर में कराए गए तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 76.3% लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक 85% लोगों में एंटीबॉडी बनी है, तो वहीं फरीदाबाद में सबसे कम 64.2% लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार हुई है। हालांकि फरीदाबाद जिले में अभी तक 14% सैंपल के नतीजे नहीं आ सके हैं। इस कारण यहां सीरो सर्वे नए सिरे से कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को 36,520 लोगों पर किए गए तीसरे सीरो सर्वे के नतीजे सार्वजनिक कर दिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के साथ ही सर्वे में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर उनके साथ थे। पिछले साल अगस्त में 18,700 लोगों पर कराए पहले सीरो सर्वे में 8% और अक्टूबर में कराए 15,840 लोगों पर कराए गए दूसरे सीरो सर्वे में 14.8% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झज्जर के दुजाना गांव के पास से गुजर रही रामपुरा माइनर के टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अज्ञात कारणों से टूटी नहर का हजारों क्यूसेक पानी धान की तैयार फसल में जा घुसा, जिसकी वजह से क्षेत्र के दर्जनों किसानों की करीब 150 एकड़ फसल पानी में डूब गई, जिसे किसानों ने अपने स्तर पर ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते किसानों की तमाम कोशिशें विफल हो गई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद विधायक और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने जल्दी माइनर के कटाव को बंद किए जाने की बात कही। इसमें जो कैपेसिटी है ना झज्जर डिस्ट्रीब्यूट, वो कैपेसिटी से दूना पानी छोड़ती है। तो एक तो ये इंक्वायरी का विषय है, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे कि ये ज़्यादा पानी छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है जी। दूसरा, अब जिस ढंग से मतलब ये ओवरफ्लो करके टूटी है, दोनों रामपुरा माइनर भी टूट गई और आपकी ये जो है ये झज्जर डिस्ट्रीब्यूट जी दोनों टूट गई। इसमें हजारों एकड़ जलमग्न हो रहा है, देखा है जी। तो इसका पूरा का पूरा इसकी गिरदावरी करवा के इसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा किसान। चलो ये तो पक्की पा रही थी, सारा खर्चा तो हो ही लिया था। इसमें जो भी 30-35 हजार की लगा होना था और ये तो यो टोटल मार के 0% मिल जाएगा। तो इस पे तो बहुत भारी किसान ना नुकसान से 100-150 एकड़ जमीन खराब हो गई है धान की फसल। तो इसके बारे में तो यही है भी प्रशासन मतलब जायज से जायज मुआवजा दिया जाए, किसान को नुकसान ना हो, और हमारी तो यही अपील है। भैया नहर टूटने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और कम से कम भी 150 किलो में पानी फिर रहा है। बस जमींदार ने कम से कम मुआवजा चाहिए। ये मैं दौड़ते हैं सरपंच राजपाल जी। ये हमारे गांव में ये 2 धान की फसल थी, 100-150 एकड़ बर्बाद हो गई। इसका जमींदार ने उचित बढ़िया मुआवजा मिला गया, सरकार दिया। और वैसे गेहूँ की हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने संबंध जिलों में उपायुक्त, शहरी स्थानीय विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ ही समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो साथ ही कहा कि सघन फॉगिंग पर बल दें। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ ही डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन इत्यादि पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने
अधिकारियों से कहा कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे और विशेष प्रयास करने होंगे ताकि डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके। यमुनानगर जिले के छछरौली के गांव देवघर में पंचायत में 3 युवकों को अजीब सजा सुनाई गई। चोरी के आरोप में पकड़े इन 3 युवकों के सिर के आधे बाल काट दिए गए। दरअसल गांव देवधर में पंचायत में 3 युवकों को एक घर से गैस सिलेंडर चोरी करते हुए पकड़ा गया। गांव के लोगों ने पहले उनकी धुनाई की और फिर सजा देने के लिए गांव में पंचायत हुई। पंचायत ने सजा के तौर पर उनके सिर के आधे बाल काट दिए। बाल काटने का वीडियो बनाया गया जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये वीडियो इसीलिए वायरल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और युवकों को अपनी गलती का एहसास हो। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की अंबाला शाखा की तरफ से जिला स्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिता के 90वें दिन पंचायत भवन अंबाला शहर में पहले और दूसरे ग्रुप की ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला सिटी के एसडीएम हितेश मीना ने शिरकत करते हुए बच्चों की कला की तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिला बाल कल्याण अधिकारी शिवानी सूद ने बताया कि सभी विजेताओं को उपायुक्त की तरफ से बाल दिवस पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हमें नॉट ओनली एक रोड लर्निंग या जस्ट बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। इसके लिए आपको हर सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो नो डाउट आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको खेल खेल में सीखने को मिल जाती हैं। हमेशा सारा ज्ञान बुक से नहीं मिलता है आपको। तो जिला बाल कल्याण परिषद को इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के इवेंट्स और होते रहेंगे। जिला प्रशासन हमेशा इस टाइप के इवेंट्स को सपोर्ट करता है और हरियाणा सरकार की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कल्चरल इवेंट्स और। वहीं सोनीपत में दिनों दिन बढ़ रही पानी की किल्लत को लेकर निगम पार्षद ने आज एकत्रित होकर निगम कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। निगम पार्षदों का कहना है कि हम अधिकारियों को स्थिति से कई महीने पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसको लेकर आज सभी पार्षदों और शहर की जनता ने मिलकर निगम के गेट पर ताला जड़ा और प्रशासन विरोधी नारे लगाए। निगम मेयर ने कहा कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं होता तो गेट को पूर्ण रूप से बंद करते हुए धरना दिया जाएगा। अभी रेनी वेल में हमारे पानी की समस्या व मोटर और पंप्स में 3-4 दिन से फॉल्ट चल रहा है। जो पंप हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी जो है पानी खींचने की वो कम हो चुकी है, जिसके कारण पानी की समस्या बनी हुई है। तो हम नए पंप रिप्लेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो कंपनी के हैं उस कंपनी से मिल जाए, अल्टरनेट जो भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी कुछ नए पंप आए हैं रेनीवेल का, वहाँ भी बात हुई है। अगर वो इस हमारे सिस्टम में फिट बैठते होंगे तो पहले वहाँ से मंगवा लेंगे और जब तक ये ठीक होके आते हैं हमारे नए तो फिर 3 से 4 दिन बाद अगर सप्लाई ठीक नहीं होती जो इन्होंने टाइम दिया है तो हम निगम के तो गेट को ताला मारा है तो हम इनके अधिकारियों में कमरों को भी ताला मारेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ एसी में बैठना आता है, पब्लिक की आवाज़ और पब्लिक का दर्द नहीं समझते। तो आज हम पब्लिक के लिए गेट पर बैठे थे और आश्वासन देते हैं हम पब्लिक के साथ हैं। जहाँ तक भी निगम के अधिकारी अगर हरियाणा सरकार ने नियम 134A के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की डेट को बढ़ाकर 20 अक्टूबर 2021 कर दिया। पहले यह तारीख 17 अक्टूबर तय थी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से ये भी निर्देश दिए गए कि जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा नियम 134A के तहत अपने स्कूल का नाम वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करवाया है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उसकी सूचना 21 अक्टूबर शाम 5 बजे तक विभाग को ईमेल के जरिए से भेज दी जाए, जिससे कि उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें, इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया देरी से आरंभ हो पाई। तो साथ ही कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन मांगे गए। जो भी विद्यार्थी 134A के तहत निजी विद्यालय में दाखिल लेना चाहता है और योग्य है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेवाड़ी जंक्शन से एक 1.5 साल की बच्ची रोती बिलखती हुई मिली। बच्ची को स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसे रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आरपीएफ और जीआरपी स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, जिससे बच्ची के परिजनों की जानकारी जुटाई जा सके। जीआरपी थाना प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से उसे तुरंत नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की तबीयत अब ठीक है। बच्ची की उम्र करीब 1.5 साल है और उसने सफेद शर्ट पहनी है। आज मध्य रात्रि करीब समय 10:30 बजे पीएफ नंबर 1 रेलवे स्टेशन में रेवाड़ी पर एक भूमेश सिपाही आरपीएफ ने एक लड़की करीब 1.5 साल पेश की है, जिसको सरकारी अस्पताल रेवाड़ी में दाखिल कराया गया और जिसका आज कोरोना और शारीरिक मेडिकल करा के और CWC रेवाड़ी के पेश किया गया है। जो आगे जैसे भी आदेश होंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीसीटीवी में वो जो जहाँ है ये बच्ची रखी थी वो है नहीं, वहाँ कैमरा काम नहीं कर रहा वहाँ जी। हाँ, हमें तो नहीं पता इस बारे में। जो हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चलकर एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा और इस कड़ी में 5000 हरहित स्टोर खोलने की मुहिम को शुरू किया। ढांडा ने कहा कि इन हरहित स्टोर्स पर घरेलू उपयोगी 60 कंपनियों के 550 उत्पाद उपलब्ध करवाए गए और इनके माध्यम से लोग स्वतः स्वरोजगार से जुड़ेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि इन स्टोर पर सस्ती दरों पर शुद्ध सर्टिफाइड सामान अपने घर के नजदीक मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 3000 आबादी पर और शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर इस प्रकार का एक स्टोर खोला जाएगा। प्रदेश भर में जहां डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं जिला फतेहाबाद में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बयान जारी किए जा रहे हैं कि जिले में डीएपी की कोई कमी नहीं, जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। फतेहाबाद के इफ्को केंद्र पर सुबह से किसानों की लंबी लाइनें खाद के लिए लगी नजर आई। इतना ही नहीं, खाद ना मिलने पर किसानों में काफी रोष भी व्याप्त था। किसानों का कहना है कि डीएपी न मिलने से उनका समय और फसलों की बिजाई दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। सारी जड़ी खड़ रहे हैं जी डीएपी खाद वास्ते। अज भी सवेरे 7 बजे खड़े आके बुरा हाल है, खाद नहीं मिल रही। अज आजो सवेरे आ जाओ, अज आजो सवेरे आ जाओ, तो लारे ला रहे डीएपी वास्ते। कल भी आए, कल असं लगभग 5-6 घंटे खराब होके हार के अक के चले गए। कुछ जिमीदार रह गए, उन्होंने कुछ पर्चियां दे दिया, किसी को नहीं दी। सवेर के सही 7 बजे इतने पहुंचे हुए हैं, चाहे इन्हों का CCTV कैमरा चेक कर लेना। मैं 7 बजे खुद ही पहुंचा, अजे तक सानू पता नहीं गा भी अज मिलनी है या नहीं मिलनी। सानू ये नहीं पता, असं दूजे नाल च लड़ रहे हैं। इतने कोई माहौल एक हिसाब का खराब होने वाली गल है, परेशानी है।
पर्चियां ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਧਰ? ਪਰਚੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 150-200 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। हरियाणा के चरखी दादरी में खाद न मिलने से नाराज किसानों में भारी रोष देखने को मिला। किसानों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान पिछले एक सप्ताह से किसानों के साथ हैं। इसी को लेकर कल भी मंडी गेट को ताला लगाया गया था और आज मंडी गेट की तालाबंदी की गई। वहीं हिसार में विकलांग अधिकार मंच के तहत काफी विकलांगों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार चल रहा है। विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विकलांगों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग सिविल अस्पताल में अपनी सेटिंग कर लेते हैं उनको आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है और दूसरों को चक्कर कटवाए जाते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट सही नहीं बनाया जा रहा। विकलांग अधिकार मंच के ऋषिकेश राजली के अनुसार जिनका मेडिकल पहले बना हुआ है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोबारा मेडिकल बनवाने की बात कहकर परेशान किया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर कई बार जिला हिसार की सीएमओ को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ रही है। आज का विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की जो जिला कमेटी हिसार की उसके आह्वान पर आज हमें जिला स्तरीय उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन का आह्वान किया था और जिसके तहत अलग अलग ब्लॉकों से यहाँ पर विकलांग साथी अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। प्रदर्शन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि सीएमओ हिसार में बहुत वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे अवगत करवाने के बाद भी सीएमओ ने हमारी बात नहीं मानी और वहाँ पर हमने धरना लगा के भी सीएमओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन 2 बार हम लगातार वहाँ धरना लगाते रहे तो लेकिन सीएमओ ने हमारी मांग पूछनी भी जरूरी नहीं समझी। उसके बाद हमने डीसी कार्यालय पर उसकी सूचना भी दी कि इस तरीके से वहाँ की सीएमओ का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकलांगों को चाहे मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाते समय यूडीआईडी कार्ड बनवाते समय काफ़ी भ्रष्टाचार वहाँ पर चला हुआ है। हिसार में विकलांग अधिकार मंच के तहत काफी विकलांगों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया है। उनका कहना है कि सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार चल रहा है। विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विकलांगों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग सिविल अस्पताल में अपनी सेटिंग कर लेते हैं उनको आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है और दूसरों को चक्कर कटवाए जाते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट सही नहीं बनाया जा रहा। विकलांग अधिकार मंच के ऋषिकेश राजली के अनुसार जिनका मेडिकल पहले बना हुआ है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोबारा मेडिकल बनवाने की बात कहते हुए परेशान किया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव डीघल में एक तालाब में एक साधु का शव पुलिस को बरामद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बाहर निकलवाकर मौके पर एफएसएल की टीम बुलवाई गई। मृतक की पहचान सुमेर निवासी गांव डीघल के रूप में हुई। मौके से प्रमाण जुटाए जाने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा। तो वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन इस मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। डेड बॉडी तालाब के अंदर है। जिस सूचना के ऊपर हम वहाँ गए थे मौके के ऊपर, तो वहाँ जाके उसको डेड बॉडी को बाहर निकाला, एफएसएल टीम बुलवाई, बाहर निकाला और फिर उसकी पहचान होगी। ये नाम सुमेर संगोक सखबीर, गाँव डिग्गल, ये बाबा बना हुआ है। अच्छा। और बता रहे हैं कि नशा पता करने का भी आदी था। बाकी वो तो हमें संदिग्ध लग रही है। वहीं झज्जर के कस्बा छुचकवास के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक ट्रक का मिस्त्री है और अपनी बाइक पर सवार होकर गांव झाड़ेली जा रहा था। जब वह कस्बा छुचकवास के पास पहुंचा तो सामने से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि मृतक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जहां मृतक के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया, तो वहीं आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है।
ये सर अपने गांव से दुकान कर रखी है मिस्त्री पने की, झाड़ली गांव में। ये गाड़ी वाड़ियों का मिस्त्री था और सुबह ये वहीं के लिए जा रहा था और इसके साथ इसका छोटा भाई और इसका चाचा, ये कोई गाय वाय खरीदने के लिए माता नहल के पास गांव है निमली, ये वहाँ जा रहे थे। तीनों इत्तेफाक से साथ ही जा रहे थे। ट्रक चालक मौका था फरार है जी। ट्रक वहाँ मौके पर पड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम करा दिया? पानी में नहीं, पोस्टमार्टम कराने के लिए कागज पत्र। अब खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने 2 साइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों चोरों को काबू किया। थाना सदर इंचार्ज विजय ने बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। देखिए, एयरफोर्स स्टेशन में एक सुरेंद्र प्रताप नाम का व्यक्ति ना अंदर काम करता है, जिसने हमें कल कंप्लेंट दी थी कि मैं सुबह साइकिल खड़ी करके गया था और मेरी साइकिल नहीं मिली, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद वहाँ से फुटेज को चेक किया गया और उसमें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें 2 लोग थे जो उनको हमने अरेस्ट किया है। अभी उनसे पूछताछ जारी, उनका रिमांड लिया जाएगा। और जितनी हमारे एरिया में साइकिल चुराते हैं, इनका पैसा ये है। ये 2 लोग हैं। अब इनके साथ और कौन लोग हैं, कहाँ साइकिलें बेचते थे, कहाँ से इन्होंने साइकिल चुराई, वो सारा इन्वेस्टिगेशन कर। तो अंबाला की यह खबर, जहां पर पुलिस ने 2 साइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों चोरों को काबू किया। थाना सदर इंचार्ज विजय ने जिस तरह से बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।